नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट आरबीआई की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं। ये जो मोबाइल ऐप कंपनी एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी अनसिक्योर या सिक्योर्ड लोन या पर्सनल लोन, क्या इनके लिए रूल्स हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। क्या 1 अप्रैल से क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और ये कंपनियां आपसे क्या अपना पैसा लेने के लिए क्या क्या अधिकार जमा सकती हैं। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो रूल्स बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए रहता है, सेम रूल मोबाइल ऐप कंपनी जो एनबीएफसी रजिस्टर रहती हैं, सेम उनके लिए भी रहता है आरबीआई के तरफ से। बट दोस्तों यहाँ पे बैंक जो होते हैं ये हमेशा आरबीआई के रूल को कुछ परसेंट फॉलो करते हैं, और जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि अगर आप इनका पैसा टाइमली नहीं दे पाते हो या आपके पास कोई रीजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये सबसे पहले आपके सिविल में इफेक्ट डालती हैं और साथ ही साथ आपके पास रिकवरी टीम भेजती हैं और आपका जो नंबर है, फैमिली नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल करके आपको डराना और लीगल नोटिस भेजना, ये सब काम इनके ऊपर ज्यादा होता है। अब यहीं पे बात आती है, जो बैंक होते हैं तो बैंक की जो पॉलिसी है, बैंक हमेशा अपने सिस्टम और अपने जो रूल्स को हमेशा आरबीआई के अंडर में रख के काम करता है। बट कुछ ऐसे आते हैं सिस्टम जहां पे कुछ बैंक भी ऐसे होते हैं जो इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। अब यहीं पे सवाल आ गया मोबाइल ऐप कंपनी के बारे में कि इनके लिए क्या रूल्स, क्या नियम बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ऐप कंपनी हमेशा आपको छोटा मोटा लोन देती है, और कुछ मोबाइल ऐप कंपनियां हैं जो अपने अंडर में, जैसे कि आरबीआई के अंडर में रह के और कानून का जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में रह के काम करती हैं और आपको इतना परेशान नहीं करती हैं। जैसे कि आपका नबी हो गया, स्मार्ट कॉइन हो गया, ब्रांच हो गया, और भी कुछ एप्स हैं जो अच्छे काम करते हैं। बाकी यहीं पे कुछ ऐसे एप्स हैं जो आप अगर थोड़ी सी गलती करते हो, किस्त हो गया, और आपका जैसे कि जो है एक ऐप और है, आपने नाम सुना होगा कैश मामा, और सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो एनबीएफसी रजिस्टर होके भी वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ निर्धारित किया गया है। आपको पता होगा कि जितने भी स्टैंडर्ड अकाउंट पहले से थे, जो लोग टाइमली रीपेमेंट करते चले आ रहे हैं, अगर कोविड-19 में पैड नहीं कर पाए तो उनका अकाउंट स्टैंडर्ड ही रहेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर्सन हो, चाहे पर्सनल लोन पर्सन हो, चाहे वो मोबाइल ऐप कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे वो होम लोन लिए हैं, सबके लिए सेम रूल है। बट यहाँ पे आपको पता है कि चोरी छिपके काफी लोग के पास लीगल नोटिस एनपी अकाउंट करके डराना, लीगल नोटिस हायर करना, वकील के थ्रू धमकी देना, और इसके बाद रिक्रूट टीम को हायर करके कॉल करवाना, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बट तो यहाँ पे जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं तो इनके अंडर में ये चीजें आती हैं कि अगर ये आपको कभी भी हैरेसमेंट परेशान करते हैं तो इनके लिए भी आरबीआई का रूल बनाया गया है। आप आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका 100% आपका हेल्प होगा। अगर कोई भी कंपनी आपसे तू मैं या आपको गाली गलौज करती है या आपसे बदतमीजी करती है, तो आप पूरा सपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई का मिलेगा। काफी लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर अपने देश का जो सिस्टम है, अगर इसको चलाना है तो हर चीज का एक नियम, एक रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई आपको परेशान करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी कंपनियां, बैंक हो, सबको अपने सिस्टम के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। दोस्तों अब बात आती है कि 1 अप्रैल से क्या इनके लिए रूल होगा। दोस्तों इनके लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर कोर्ट का जो एनपीए मोड है अगर हटा दिया जाता है तो यहाँ पे इसके लिए
कोर्ट जो है आदेश जारी करेगा किस तरीके से पैसा कंपनी और बैंक ले सकते हैं। बट कभी भी आपको पता है कोई भी कोर्ट या आपका जो अमाउंट है आरबीआई या सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चीजें नहीं लागू करेगा कि वो आपको गाली गलौज करके आपसे झगड़ा करके गाली या मारपीट करके पैसा आपसे वसूल करे। अगर ऐसा होता है ये सरासर गलत है। कंपनी के ऊपर कोर्ट की तरफ से जो है केस भी फाइल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। आपको बता दूं काफी कंपनियों को जुर्माना लगा भी है जो कंपनियां ने बदतमीजी किया है किसी भी कस्टमर के साथ। अगर दोस्तों कोई भी आपके संग बदतमीजी करता है तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल करना है, वहां पे पूरा आपका सपोर्ट होगा। जो कंपनी आपको परेशान की है वो सामने से आके आपको माफी मांगेगी और जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब यहाँ पे काफी लोग के पास ये तरह तरह के जो लीगल नोटिस आ रहे हैं जिनका अकाउंट एनपीए हो जा रहा है, वो लोग सोचते भाई मेरा अकाउंट तो एनपीए है, मैं क्या करूं। दोस्तों देखिए अपनी तरफ से बैंक और कंपनी आपके पास लीगल नोटिस और एनपीए अकाउंट तो करने की बात करेगी, बट जो रियलिटी है सुप्रीम कोर्ट अभी किसी का एनपीए मोड हटाया नहीं है, अभी वो लागू है कोर्ट की तरफ से। तो आप लोग इस चीज को लेकर मत डरना। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी एमआई पेंडिंग आपका है, आप पेड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आपकी है, आपका जॉब प्रॉब्लम है, या आपने कोविड के पहले सारे एमआई पेड किए, कोविड के अंदर एमआई पेड अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ये बातें साफ साफ क्लियर किया गया था कि कोई भी पर्सन का अकाउंट अगर वो लॉकडाउन या कोविड-19 से पहले अगर स्टैंडर्ड नहीं था, अगर डिफॉल्ट किया है तो उससे पैसा कंपनी और बैंक वसूल कर सकती है। बट अगर कोविड-19 में ये दिक्कत आया है तो उनको राहत अभी तक, जब तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाए तक कोर्ट इसका पूरा पूरा फैसला नहीं कर देगा। तो सबके लिए सेम रूल्स है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में जो डर है कि मैं बजाज या होम क्रेडिट या कैपिटल फर्स्ट या एचडीबी फाइनेंस या मोबाइल ऐप कंपनी या बैंक या क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग या बाइक लोन या कार लोन या होम लोन या किसी से अगर लोन चल रहा है तो आपको डरना नहीं है। आपको कोर्ट का इंतजार करना है, जो अपडेट आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। बट अगर आपके पास अमाउंट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो जरूर पैड करना, क्योंकि किसी का पैसा बेईमानी मत करना। पैसा बेईमानी करना गलत है। पैसे सबका आपका पता है कि सबका पैसा बड़ी मेहनत से आते हैं, बट चाहे पैसा आदमी का 1 रुपए है चाहे 1 लाख रुपए है, पैसा पैसा होता है। बट जो आपसे गलत तरीके से पैसा वसूल करने के लिए कोशिश कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप उसका पैसा कभी मत देना। उसके लिए आप पहले जो रूल बनाए गए हैं आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो करना, कंप्लेन करना, फिर आप अमाउंट उसी तरीके से पैड करना। अगर आपके संग कोई बदतमीजी किया है और आप पैसा उसका देना चाहते हैं तो भविष्य में वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा किसी के भी बातों से आप मत डरना, क्योंकि आपको पता है कि लोन लेना कोई एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आपने लोन लिया है तो कंपनी का एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है, कंपनी आपको पहचानती है, आप कंपनी को जानते हो। बट इसमें अगर कोई भी कंपनी ऐसी बात करती है, बदतमीजी करती है, तो गलत है। क्योंकि आपने अगर आप कंपनी से लोन ले रहे हो तो कंपनी को भी इसमें बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। ये दो लोग का एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कोई भी कस्टमर अगर पैसा नहीं दे पाता है तो लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का होता है। ये अनसिक्योरिटी में होता है और बिजनेस लोन में भी होता है, बट बिजनेस लोन में सिक्योरिटी लोन में बहुत कम होता है, बाकी आपका अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग के पास काफी कंपनियां या मोबाइल ऐप कंपनियां लीगल नोटिस या धमकी भरे कॉल दे रहे हैं या भेज रहे हैं या लीगल नोटिस या वार्निंग दे रहे हैं या घर पे आके धमकी दे रहे हैं कि वो उठा ले जाएंगे या कोर्ट में लेकर जाएंगे। दोस्तों अभी देखो मैं ये चीजें गलत नहीं बता रहा हूँ, ट्रैक कर सकते हो गूगल या आप पता भी कर सकते हो इस चीज को। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अभी इसका पूरा पूरा फैसला आएगा। जब तक फैसला नहीं आ जाता आपको डरना नहीं है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जॉब खोजिए, काम कीजिए, थोड़ा एमआई पैड कीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, भविष्य में सेविंग मनी करना, लोन हमेशा कम लेना। अगर लोन आपको लेना है तो सरकारी बैंक से लेना, बट आप थोड़ी सी एनबीएफसी कंपनी से दूर रहना। आपकी सेविंग मनी हमेशा आपकी लाइफ में काम देगी, बट ये लोन का पैसा हमेशा आपके सर पे सर दर्द बना रहेगा। तो यही मेरा बताने का मकसद है। 1 अप्रैल से क्या रूल चेंज होते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।